नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप एसईजी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिसमें हम जान रहे हैं एसईजी साइकोलॉजी की सीरीज में चैप्टर 2 ऑफ साइकोलॉजी क्लास 12 एनसीईआरटी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जानने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, हाउ डू वी डिफाइन द पर्सनालिटी, व्हाट आर द मेन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है जी, आइए इस आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के उस हिस्से में जाएंगे जहाँ पर यह आंसर आपको मिलेगा, और वह मिलेगा आपको पेज नंबर 28 पर, 28 पेज नंबर पर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेसिफिकली देखिए, द क्वेश्चन वॉज व्हाट इज पर्सनालिटी, डिफाइन द टर्म पर्सनालिटी। सो द टर्म पर्सनालिटी ऑफन अपीयर इन आवर डे टू डे discussion. The literal meaning of personality is derived from the Latin word persona, the mask used by the actor in the Roman theatre for changing their facial makeup. After putting on the mask, audience expected the person to perform the role in a particular manner. इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, नहीं आई तो अब मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली पर्सोना नाम का एक शब्द था जहाँ से पर्सनालिटी का जो वर्ड है वो ओरिजिन हुआ है। पर्सोना एक लैटिन शब्द है, लैटिन एक लैंग्वेज है जहाँ से ये पर्टिकुलर पर्सोना शब्द आया है। इसका मतलब लिटरल मीनिंग ये हुआ करता था उस समय। पर्सोना का तात्पर्य यह था कि भाई एक रोमन थिएटर थे, और रोमन थिएटर्स में जहाँ पर प्ले होता था वहाँ पर वहाँ के जो एक्टर्स थे वो एक मास्क पहनते थे, वहाँ एक फेस को कवर करने के लिए एक मास्क पहनते थे जिसको बेसिकली पर्सोना कहा जाता था। अब जब वो मास्क पहनते थे मतलब वो एक रोल के अंदर घुसते थे, मास्क मतलब एक तरीके से एक रोल के अंदर जब वो घुसते थे या रोल के अंदर एंट्री जब वो लेते थे तो उस पर्टिकुलर रोल के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बच्चा बन रहे हैं तो बच्चे का रोल उनने, बच्चे का पर्सोना उनने पहना हुआ है तो वो बच्चे के हिसाब से अपना रोल प्ले करते थे। अगर वो एक पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, इफ ही इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ फादर, सो ही विल परफॉर्म द एक्शंस अकॉर्डिंग टू अ फादर। एंड अगर वो मदर का रोल प्ले कर रहे हैं तो वो मदर के हिसाब से। तो हमारी पर्सनालिटी भी ऐसे ही बनी होती है, हम भी एक तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्कूल में एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका स्कूल खत्म होता है, आप घर पर आते हैं तो आप एक अपने मम्मी और पापा के सामने, बेसिकली अपने पेरेंट्स के सामने एक बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद आप कहीं स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज किया जाए तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्सोना आपने डाले हुए हैं, और यही पर्सोना लॉन्गर टर्म्स के लिए अगर मतलब बेसिकली एनालाइज कर लिया जाए और एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसे ही पर्सनालिटी कहा जाता है। ठीक है, अब इन लोगों ने दूसरे क्वेश्चन का हिस्से में पूछा था कि व्हाट आर द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी द पर्सनालिटी। अब यहाँ पर देखिए, मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ द पर्सनालिटी में कुछ मेजर अप्रोचेस हैं जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो अप्रोच हम लोग देखने वाले हैं वह है टाइप अप्रोच। अब टाइप अप्रोच के ऊपर स्पेसिफिकली आपको वीडियो मेरी सीरीज में मिल जाएगा, आप वहां से उसको एनालाइज कर सकते हैं। दूसरी अप्रोच है हमारी ट्रेट अप्रोच। ठीक है, इतनी बात समझ में आई उम्मीद करता हूं आप लोगों को। और जो हमारी तीसरी अप्रोच होगी वह होगी साइको डायनेमिक अप्रोच। ठीक है जी, अब इसके बाद कौन सी अप्रोच देखने वाले हैं आइए देखते हैं। साइको डायनेमिक अप्रोच के ऊपर भी आपको स्पेसिफिकली वीडियोस हमारी सीरीज़ में मिल जाएंगे। आप उस सीरीज़ में जाएंगे, आप उस सीरीज़ को एक्सेस करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। फिर आती है हमारी बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच क्या होती है, बिहेवियरल अप्रोच किस तरीके से काम करती है, उसके लिए भी स्पेसिफिकली वीडियो हम लोगों ने बना रखे हैं, आपको वह वीडियोस भी मिल जाएंगे। फिर आते हैं हमारी कल्चरल अप्रोच पर। कल्चरल अप्रोच क्या होती है, कल्चरल अप्रोच किस तरीके से काम आती है, किस तरीके से भी उसकी एनालिसिस की जाती है, उसके ऊपर भी स्पेसिफिकली वीडियो बने हुए हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किस तरीके से काम करती है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से मेजर अप्रोचेस टू स्टडी द पर्सनालिटी में कौन कौन सी अप्रोचेस हमने देखी, एक बार आइए देख लेते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कल्चरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, and you will also see the psychodynamic approach। ठीक है, साइकोडायनेमिक अप्रोच के पहले हमने किस चीज़ के बारे में जाना, ट्रेट अप्रोच के बारे में जाना। ट्रेट अप्रोच के पहले हमने टाइप अप्रोच के बारे में जाना। तो दीज आर द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ द पर्सनालिटी। एंड द कंसेप्ट ऑफ द पर्सनालिटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको द टर्म पर्सनालिटी
ऑफर अपीयर इन डे टू डे डिस्कशन। द लिटरल मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी इज डायरेक्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना। एक पर्सोना है जो कि इंसान ने पहना हुआ है, एक मुखौटा है जो कि इंसान ने पहना हुआ है, जो कि उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू कमेंट्स योर डाउट्स इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज डू ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification of all our videos in first go. Okay, bye bye, thank you.